हेलो एवरीवन, इस वीडियो में यूपी पीसीएस मेंस 2024 के बारे में बात करने वाला हूँ। काफ़ी कैंडिडेट्स के मेल भी आ रहे थे, मैसेजेस भी आ रहे थे, कमेंट्स में भी अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि यूपी पीसीएस मेंस 2024 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था तो उसके रिजल्ट कब तक आएगा, सो दैट मेंस की प्रिपरेशन का थोड़ा सा आइडिया लग पाए, क्योंकि बॉर्डर लाइन पर है, नंबर इस तरह से बन रहे हैं कि कुछ श्योर नहीं है। उसी टाइम पर फिर ये भी है कि काफ़ी क्वेश्चन डिलीट होने हैं या फिर आंसर्स उनके चेंज होंगे, तो कुछ पता नहीं है, बहुत अंडरस्टैंडिंग जो है हो नहीं पा रही है, बहुत चीज़ें वेग सी हो रखी हैं। तो क्या किया जाए? 22 दिसंबर को आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था। 9 दिन दिसंबर के, 31 डेज आपके जो हैं वो जनवरी के, और फिर 10 दिन आपके फरवरी के। कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो 50 दिन का समय निकल चुका है, और कहीं न कहीं अगर आप अभी इस चीज़ को लेकर के डाउट में हैं, तो कहीं न कहीं ये बहुत ही सोचने की चीज़ है, बहुत ही परेशान करने की चीज़ है। बॉदर करनी चाहिए ये चीज़ आपको, क्योंकि अभी तक 50 दिन जो निकले हैं, उसमें अगर कोई इंसान फोकस के साथ पढ़ रहा होता, तो 2 पेपर की रीडिंग लग गई होती। मेन चीज़ ये है कि यूपी पीसीएस प्री का जो रिजल्ट है, वो आपका 15 फरवरी के बाद कहीं न कहीं जो आने की उम्मीद है। तो कहीं न कहीं रिजल्ट के बाद में फिर आप अगर इस चीज़ को लेकर के डिसाइड करेंगे कि अब मेंस की पढ़ाई शुरू करनी है, तो आप बहुत पीछे हो जाएँगे, क्योंकि 50 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं। यहाँ से आपको अभी तक कहीं न कहीं 2 पेपर की रीडिंग लगा लेनी चाहिए थी, या आपने इस तरह से कुछ तो करना ही लेना ही चाहिए था। अगर आपने किया है तो ठीक है, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स का जिस तरह से मैसेज आ रहा है, उससे ये लग रहा है कि वो कहीं न कहीं बॉर्डर लाइन पर हैं, और उस वजह से उस तरह से पढ़ाई मेंस की नहीं हो पा रही है, जिस तरह से होनी चाहिए थी। कहीं न कहीं अगर पहले रिजल्ट आ गया होता या अभी तक आ गया होता 4-5 फरवरी तक, तो कहीं न कहीं चीज़ें बहुत लग गए होते और उस तरह से चीज़ें चल रही होती। मेन चीज़ ये है कि अगर आपने आरओ-एआरओ का फॉर्म डाल रखा है और आपको यूपी पीसीएस प्री को लेकर के आपको श्योर नहीं है, आप बॉर्डर लाइन पर आपको लग रहा है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, तो आप मेंस ना करिए, आप फिर आरओ-एआरओ कर लीजिए। अगर आपको अगले साल यूपी पीसीएस 2025 का देना है, उसमें तो फिर आपको प्री मेंस है ही उसमें, तो कहीं न कहीं तब तो आपको मेंस पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका प्री जो है वो काफ़ी लेट हो रहा है। आपको मालूम है कि वो 12 अक्टूबर को लगा हुआ है, शेड्यूल्ड है आयोग के कैलेंडर में। तो अगर आपको 25 का प्री देना है, तो भी आपको अभी मेंस पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका आरओ-एआरओ आपको देना है, तो आरओ-एआरओ का भी एग्ज़ाम आपको पता ही चल गया है कि कहीं न कहीं जून के आस-पास होगा, हो सकता है पहले भी हो जाए, न्यूज़पेपर में तो कुछ भी दे देते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, मान लिया जाए अगर अप्रैल में होगा तो और जल्दी एग्ज़ाम है, और अगर जून में होगा तो भी आपके पास कोई बहुत समय तो है नहीं। तो कहीं न कहीं आपको पढ़ना तो था ही, आप मतलब बैठ नहीं सकते, आप रुक नहीं सकते, और रिज़ल्ट अपने पेस से आएगा। आपको पता है कि क्या हालत हो रखी है प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर के। 250-250 300 किलोमीटर दूरी तक जाम लगा हुआ है, चारों तरफ हाय तौबा मचा हुआ है, और बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक है। उस वजह से जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो कहीं हद तक बिज़ी हैं। आयोग का भी उस तरीके से काम जो है थोड़ा ऊपर-नीचे ही चल रहा है, मतलब ऐसा कुछ अभी कोई बड़ी चीज़ हो नहीं रही है। तो जो रिज़ल्ट है वो कहीं न कहीं आप कुंभ खत्म होने के आस-पास ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके पहले उम्मीद बहुत ही कम है। तो इसलिए अभी भी आपके पास वक़्त है, यहाँ से भी जो ये 10-15 दिन, 20 दिन का समय है, इसको वेस्ट ना करें। मान लीजिए अगर आपका रिज़ल्ट 15 दिन बाद आया, तो क्या 15 दिन बाद आप चीज़ें शुरू करेंगे? तो ये बहुत अच्छा मौका था, इसको आपको गँवाना नहीं था। अगर आपके बॉर्डर लाइन पर नंबर बन रहे हैं, तो आपको साथ में पढ़ाई करनी चाहिए थी। आरओ-एआरओ, यूपीपीसीएस 2024 वाला मेंस, या फिर यूपीपीसीएस 2025, इन 3 एग्ज़ाम में से कोई भी 2 एग्ज़ाम आप टारगेट कर लीजिए। अगर आपको जस्ट इन केस लग भी रहा है कि एक एग्ज़ाम आपका रह जाएगा, और आप बहुत सेफ ज़ोन में रहेंगे। साथ ही साथ जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आरओ-एआरओ फ़ोकस कर रहे हैं, तो आरओ-एआरओ के लिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, वहाँ पर टारगेट्स वगैरह ऑलरेडी चल रहे हैं, उनके स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं। तो उनको देख कर के टारगेट्स को आप फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी इन टारगेट्स को फॉलो किया है, और जब पेपर हुआ था, जो एग्ज़ाम लीक हो गया था, उसमें बहुत अच्छे नंबर बना रहे थे। अगर आप यूपीपीसीएस 2025 टारगेट कर रहे हो, तो उसके लिए भी टारगेट्स आपको वहाँ पर दिए गए हैं, जो उनको आप फॉलो करके अपना एक शेड्यूल मेंटेन कर सकते हो। तो जब आपको अक्टूबर में प्री होगा, तो आप निकालने के लायक रहोगे, आपकी तैयारी हो चुकी होगी। और बाकी डेली बेसिस मेरे एक लेक्चर ज़रूर आता है, वीडियो यूट्यूब पर ज़रूर आता है, जिसमें मैं कोई ना कोई 3-4 मिनट के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करता हूँ और बताता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ। उनको अगर आप तैयार करते रहोगे, तो उन 3-4-5 मिनट के वीडियो से कहीं न कहीं आपका एक-एक टॉपिक छोटे-छोटे तैयार होते रहेंगे, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन्स आते हैं। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो अब तक पहुँचा है, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन आज से अपना एक प्लान ज़रूर बना लीजिए, अगर आपने मेंस के लिए अभी भी अपना प्लान नहीं बनाया है तो। ध्यान रखिएगा, 15 फरवरी के बाद ही उम्मीद है रिजल्ट की।